जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का उपनगरीय क्षेत्र बालको और बालको के सेक्टर 3 स्थित स्कूल आत्मानंद, जिसे बॉयज स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। और ठीक हम उसके मैदान में माने कि खेल मैदान में खड़े हैं और यहाँ पर कहना चाहिए कि कुछ मंचलों के द्वारा या अनायासिक तत्वों के द्वारा शराब का सेवन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। छक कर शराब पी जा रही है। संध्या होते ही सूरज अस्त होने के पश्चात रात्रिकालीन इस मैदान में शराब का सेवन अनायासिक तत्वों के द्वारा किया जा रहा है। अब यह खेल मैदान है। सवेरे बच्चे स्कूल के यहाँ पर खेल कूद करने आते हैं, क्रीड़ा करते हैं। उस दौरान उन्हें क्या परोसा जा रहा है? असामाजिक तत्वों के द्वारा कहीं ना कहीं इस खेल मैदान को दूषित किया जा रहा है, वहीं समाज को भी दूषित किया जा रहा है। नन्हे मुन्ने बच्चे जो हमारे भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं, उन्हें क्या परोसा जा रहा है? अब देख पा रहे हैं जहाँ पर इस पूरे मैदान में पानी की बोतलें है ना, हमारे ठीक पीछे अब देख पा रहे हैं यह स्कूल है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, हिंदी माध्यम भी संचालित है, शासकीय स्कूल है। अब देख पा रहे हैं उस खेल मैदान में, इस स्कूल के खेल मैदान में किस तरह से शराब की बोतलें आपको यत्र तत्र दिखाई पड़ जाएंगी। वहीं आप देख पा रहे हैं दूर दूर तक, जहां तक आपकी नज़रें जाएं, सिगरेट के पैकेट्स, खाली पड़े पैकेट्स, पानी पाउच आप देख पा रहे हैं। ये देखिए कितने बड़े पैमाने पर सिगरेट के टूटे हुए हिस्से यहाँ पर पड़े हुए हैं। मानो कोई शराब पीने का स्थान हो जिसे वैध करार कर दिया गया हो कि यहाँ पर आइए और शराब का सेवन आप कीजिए। देख पा रहे हैं दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़रें जाएं, खाली पड़ी शराब की बोतलें, उनके डब्बे, उनके पैकेट्स आप देख पा रहे हैं। वहीं मैदान के इस छोर पर यदि हम नज़र डालते हैं तो आप देखिए इससे कहीं ज़्यादा, जहाँ पर इस खेल मैदान में शराब की बोतलें तोड़कर फेंक दी जा रही हैं, फूट कर यहाँ पर बिखर गई हैं। अब इस दौरान, खेल कूद के दौरान बच्चों को कितनी बड़ी क्षति हो सकती है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। वे दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। उनके पाँव में ये टूटे हुए शीशे यदि पड़ें तो कितनी बड़ी क्षति होगी, कितना बड़ा नुकसान होगा। अब देख पा रहे हैं शराब की बोतलें, जहाँ तक आपकी नज़रें जाएँ वहाँ तक शराब की बोतलें, टूटी पड़ी शीशी देख पा रहे हैं आप। ये टूट गई शीशियाँ, सिगरेट के पैकेट्स, ये देखिए तमाम बोतलें शराब की। तो वहीं पर पानी के पाउच, खाने पीने के संसाधन के खाली पैकेट्स, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा लगातार इस मैदान में शहीद अफजल मैदान, जो कि शहीद अफजल इसी स्कूल के छात्र रहे हैं, उनके शहीद होने उपरांत इस मैदान का नाम शहीद अफजल मैदान रख दिया गया। वहीं पर जहां पर बड़े पैमाने पर यहाँ के तमाम स्कूली छात्र एवं छात्राएं भी इसी मैदान का उपयोग करती हैं, खेल कूद करती हैं, और खेल कूद के दौरान उन्हें इस तरह की चीज़ें सामने दिखाई पड़ती हैं, तो आखिर उन्हें क्या महसूस होगा? हम समाज को क्या देने जा रहे हैं? हम अपने भविष्य, देश के भविष्य को क्या देने जा रहे हैं? विरासत में उन्हें इस तरह की अनैतिक चीज़ों को हम परोस रहे हैं। बच्चे, स्कूली छात्र, इन्हें सही गलत का उतना अनुमान नहीं होता। अगर वे देखते हैं प्रत्येक दिन इस तरह की चीज़ें उनके सामने पड़ती हैं तो उन्हें लगेगा कि कहीं ना कहीं यह उचित ही है, जो हमारे बड़े इस तरह से करके गए हैं, हम भी जब बड़े होंगे तो इस तरह के स्थानों का चयन करके इसी तरह के असामाजिक तत्वों, इसी तरह के असामाजिक कृत्यों में विलीन हो जाएंगे। तो सही या गलत कौन उन्हें बताएगा? कौन ऐसे पालक हैं, कौन ऐसे पेरेंट हैं जो इस तरह के समाज, इस तरह के मैदान में अपने बच्चों को खेलने देंगे या खेलने देना चाहेंगे? संध्या के वक्त, दोपहर के वक्त भी यहाँ पर स्कूल के अलावा अन्य स्पोर्टी छात्र, स्पोर्टी बच्चे, स्पोर्टी युवा वर्ग भी यहाँ खेल कूद करते हैं, जहाँ पर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, यहाँ तक कि यहाँ पर सवेरे मॉर्निंग वॉक में भी
कई स्थानीय लोग यहाँ पर टहलते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या स्कूल प्रबंधन को अपने ही मैदान की साफ सफाई की नहीं पड़ी, उसकी व्यवस्था देखने की नहीं पड़ी। वहीं दूसरी तरफ अगर पुलिस विभाग की बात की जाए तो पुलिस विभाग को भी इस तरह के सार्वजनिक स्थानों पर अपनी पैनी नज़र रखने की आवश्यकता है, जहां पर इस तरह के असामाजिक तत्वों के द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है, वहीं समाज को भी दूषित करने का कार्य किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं बड़े पैमाने पर कितना बड़ा यह मैदान है, और इस मैदान में रात्रिकालीन यदि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, एक स्कूल ग्राउंड में, एक सार्वजनिक ग्राउंड में, वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं यह कॉलोनी बालको वेदांता की कॉलोनियाँ भी यहाँ बसी हुई हैं। कॉलोनियों के ठीक सामने, माने घरों के सामने, उन्हीं के घरों के सामने यहाँ पर इस तरह की गंदगी मचाई जा रही, गंदगी हो रही है। कहीं ना कहीं ये स्थानीय निवासी भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह की गंदगी यहाँ पर फैलाई जाए। इस पे सुधार होने की आवश्यकता है। मित्रों, छत्तीसगढ़ में शराब बंद नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कहीं से भी शराब लें और कहीं भी उसका सेवन करना प्रारंभ कर दें। कहीं ना कहीं यह एक अपराध है। मित्रों, यह क्षेत्र हमारा है, यह देश हमारा है। यदि इस तरह के कृत्य हमारे द्वारा किया जाता है तो समाज को हम ही गंदा कर रहे हैं। कोई बाहर का व्यक्ति हमारे समाज, हमारे क्षेत्र को, हमारे देश को गंदा नहीं कर रहा है, वरन हम ही गंदा कर रहे हैं। तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम जाकर कहें कि अमुक क्षेत्र में गंदगी का आलम है, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है, असामाजिक तत्वों का जो है समावेश बढ़ गया है, अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। एक तरफ जहां पर हम सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह से मैदानों में आकर शराब का सेवन करके उसे दूषित करते हैं, समाज को दूषित करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब समाज दूषित हो जाता है और हम भी कहीं ना कहीं उसकी रडार में, उसकी जद में आ जाते हैं, तो जब हमें इन तमाम चीज़ों को भोगना पड़ता है तो हमें कहीं ना कहीं खुद को ही बुरा लगता है। जबकि हम ये उस वक्त भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम भी इस तरह के कृत्य किए हुए हैं, और उस दौरान वहाँ के स्थानीय लोगों में किस तरह की असुविधाएं हमने फैलाई हैं, यह हम भूल जाते हैं। कुछ समझदारों के द्वारा यहाँ शराब का सेवन किया गया है और वे अपनी थैलियों में शराब की बोतलों को और तमाम चीज़ों को लेकर चले गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे अज्ञानी लोग जिन्होंने शराब का छक्कर सेवन किया और नशे के आलम में वे भूल गए कि समाज को भी हम गंदा कर रहे हैं। अपना शरीर तो हम खराब कर ही रहे हैं, किंतु समाज को भी हम दूषित कर रहे हैं। ये स्कूली बच्चे जो देश के भविष्य हैं, हमारा स्थान लेंगे। आज जो हम हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, बड़े बड़े पदों पर जो विराजमान हैं, कल को ये बच्चे बड़े होकर इन स्थानों पर काबिज होंगे। किस तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन कितने ईमानदारी से वे करेंगे, ये आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने क्षेत्र के ही बच्चों को, अपने ही बच्चों को इस तरह से गर्त में डालने का कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। सीढ़ी आपने बना दिया है महाशय। यदि इस तरह की चीज़ें आप करते हैं तो आपके द्वारा हो सकता है कि आपका बच्चा उसे ना देखे, हो सकता है आपका कोई बच्चा ना हो, किंतु जब आपका बच्चा बड़ा होगा और दूसरे बच्चों ने यह चीज़ें सीख ली होंगी और उसी समाज में वह भी दोस्त बनाकर, मित्र बनाकर उसी समाज में, उसी सर्किल में पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं वह भी वही चीज़ सीख लेगा जो गलत लड़कों ने सीख रखा है। तो कहीं ना कहीं यह विचारणीय है, इस पे संशोधन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। और स्कूल प्रबंधन से भी हमारा निवेदन है कि अपने ही उद्यान का कम से कम सुध लें, उसकी साफ सफाई, स्वच्छता के विषय में भी ध्यान दें। सवेरे आप क्रीड़ा करवाते हैं अपने बच्चों को, उन शिक्षकों को, ऐसे महान शिक्षकों से भी मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने बच्चों को इसी मैदान में खेल कूद कराते हैं, उस दौरान यदि उनकी नज़रें यहाँ पर पड़ती हैं तो उसे अनदेखा ना करें। इसकी साफ सफाई का भी जिम्मा आप उठाएं महाशय, क्योंकि ये बच्चे आप ही के हैं। कहीं ना कहीं यह बेहद ही निराशाजनक है
इस पे सुधार होने की आवश्यकता है। और मैं स्कूल प्रबंधन से निवेदन करूंगा कि इसकी साफ सफाई करें। और मैं उन शराब सेवन करने वाले मित्रों से भी आग्रह करूंगा कि यदि वे शराब का सेवन करते हैं वे तो इस तरह के स्थानों का चयन कतई न करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अनजाने में, जाने अनजाने में आपसे ही क्षेत्र गंदा हो रहा है। आप कहीं ना कहीं अनैतिक चीज़ों को परोस रहे हैं, असामाजिक चीज़ों को परोस रहे हैं, जिससे हमारा क्षेत्र कहीं ना कहीं दूषित हो रहा है। और कहीं ना कहीं अपराध का भी ग्राफ इन्हीं सब चीज़ों से बढ़ रहा है। हम आए दिन कहते हैं कि अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? हम छोटी छोटी गलतियां करके अपने भविष्य, जो देश के भविष्य हैं, उन बच्चों और युवाओं में इस तरह की असामाजिक चीज़ों को जो यदि हम परोसते रहे और वे भी इसी नक्शे कदम पर चलने लगे तो अपराध का ग्राफ बढ़ेगा नहीं तो क्या घटेगा। हम दोष देते हैं पुलिस विभाग को, संबंधित विभाग को कि वे अपनी पैनी नज़र रखे, किंतु हमारा भी तो कुछ दायित्व बनता है। क्षेत्र हमारा है। यदि आप देखें कि इस तरह के सार्वजनिक स्थानों पर, इस तरह के मैदानों पर, उद्यानों पर यदि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है, वे इस तरह के गलतियां करते हैं, तो आप उसका विरोध भी कर सकते हैं, उन्हें समझाइश भी दे सकते हैं कि महाशय कृपया इस स्थान का चयन न करें, इस कार्य हेतु खासकर। बहरहाल इस खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। कमेंट में जाकर अपनी कमेंट करें। इस खबर को कहां से देख रहे हैं वह भी जरूर सूचित करें, खबर पे बताएं। मिलते हैं अगली खबर पर, तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।